हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्री एग्ज़ाम 2022 में जो साइंस और जो जीएस के क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो मुझे जो है फ़ोन से शूट करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो जो है डाउन है। ठीक है, तो इसलिए मैं फ़ोन से ही इस क्वेश्चन पेपर को कराऊंगा। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। ऑप्शन ए है पुराने फर्नीचर, ऑप्शन बी है पुराने बर्तन एंड ऑप्शन सी है पुरानी बैटरियां एंड ऑप्शन डी है पुराने जूते। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो पुरानी बैटरियां हो जाती हैं उन्हें हमें एज ए अपशिष्ट के रूप में नहीं फेंकना चाहिए। उसका रीज़न यही है कि जो बैटरियां होती हैं तो उसमें जो आपका अम्ल होता है या जिसे हम अपनी भाषा में तेजाब बोलते हैं, तो अगर हम उन्हें फेंक देते हैं तो तेजाब कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा पर्यावरण होता है, उसको जो है वो प्रदूषित कर देता है। और जो बैटरियां जो होती हैं वो नॉन डिग्रेडेबल भी होती हैं, इसलिए वो हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभावित करती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण डैश होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम होगी। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी है 90, ऑप्शन सी है 30 एंड ऑप्शन डी है 0। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात 0। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। तो ऑप्शन ए है बिस्मिथ, ऑप्शन बी है एंटीमनी, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है सेलेनियम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एंटीमनी। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है तो उसमें 6 उपधातुओं का वर्णन किया गया है, मतलब 6 उपधातुओं का नाम जो है बताया गया। उनमें से एक आपकी यही एंटीमनी है। कौन सी आपकी एंटीमनी है? आपकी बोरोन है, उसके अलावा में आपका सिलिकॉन है जिससे जो हम चिप्स वगैरह बनाते हैं जो फ़ोन में पड़ती हैं, और पोलेनियम है, जर्मेनियम है। तो इस तरीके से कुल मिला के जो है 6 उपधातुएं जो है बताई गई हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग क्या कहलाते हैं। एस्टर, ऑप्शन बी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन सी है हैलो यौगिक, ऑप्शन डी है कीटोन्स। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, ऐसे हम कार्बन यौगिक वर्ग को हैलो यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनियमन होता है किसके द्वारा होता है। विसरण के द्वारा होता है, या जीव द्रव्य कुचन के द्वारा होता है, या परासरण के द्वारा होता है, या किण्वन के द्वारा होता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, ऐसा जो है परासरण के माध्यम से विसरण के माध्यम से ऐसा जो है आपका होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है। ऑप्शन ए है एथेनॉल, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है पाइरुविक अम्ल, ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, एथेनॉल में 2 कार्बन वाले जो है अणु पाए जाते हैं। एथेनॉल को जो है हम लोग वर्तमान में एज जो फ्यूल होता है तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर रहे हैं। जो एथेनॉल होता है वो आपका जो शुगर केन होता है, मतलब गन्ना है, या जो ऐसे खराब अनाज हैं, जैसे मान लो सड़ा हुआ गेहूं हो गया, मक्का आपका खराब मक्का हो गया, तो इनसे भी जो है आपका एथेनॉल बनाया जाता है। एथेनॉल आपने देखा भी होगा जो है जहाँ पे गन्ने की फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं तो वहाँ पे इसका जो है निर्माण किया जाता है। आप दूसरी भाषा में इसे बियर भी बोल सकते हो, ये बियर का ही एक रूप होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल दर्पण के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। मुख्य अक्ष पर स्थित, या फोकस समतल, या दर्पण की सतह। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा, मुख्य अक्ष। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा बीच बीच के क्वेश्चन गायब हैं तो इसका मतलब ये है कि बीच के जो क्वेश्चन थे वो मैथ और रीजनिंग के थे, वो आपको पहले ही करवा दिए गए हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है? ऑप्शन ए है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी है ICICI बैंक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो HDFC बैंक है वो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक पूछे तो आपका SBI होगा, चाहे तो कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें और चाहे तो जो ब्रांचेस होती हैं उनकी शाखाओं के नंबर के हिसाब से बात करें। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की पूछे तो नो डाउट HDFC ही सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। 16, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन ए एक स्वच्छ विलियम बनता है, विलियन बनता है, ऑप्शन बी है चूने का पानी बनता है, ऑप्शन सी है SO4 गैस मुक्त होती है यानी सल्फर हाइड्रोक्साइड, फिर ऑप्शन डी यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है पहला, ऑप्शन सी है चौथा एंड ऑप्शन डी है तीसरा। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, चौथा जो है 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के का जो है आयोजन किया जाता है। जो खेलो इंडिया गेम है यूथ गेम है, ये जब 2017 में एक नई स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की थी खेलो इंडिया करके, तो उसके तहत ही ये सारे खेल आपके जो हैं लॉन्च किए गए। खेलो इंडिया यूथ गेम है, आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, आपका खेलो इंडिया पैरा गेम है। तो कई खेल के प्रकार हैं जो कि 2017 में लॉन्च किए गए, इसका पहला संस्करण 2018 में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत में उद्योग ब्रैकेट में विकास और विनियमन अधिनियम में अधिनियमित किया गया। कह रहा किस ईयर में अधिनियमित किया गया? 1951 में या 1957 में या 1953 में या फिर 1954 में? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, 1951 में ऐसा किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है C6H12, ऑप्शन बी है C4H10, ऑप्शन सी है C7H16, ऑप्शन डी है C5H12। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, C6H12। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सामान्य धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डैश डैश होते हैं, उदासीन होते हैं या फिर अम्लीय होते हैं या फिर उभयधर्मी होते हैं या फिर क्षारीय होते हैं? तो इसका राइट जवाब होगा क्षारीय। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करिए। गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग या कॉपर टी का उपयोग या पुरुष नसबंदी, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? आपका राइट जवाब होगा। ठीक है ना, क्या ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता में से 95% से अधिक व्यावसायिक दोहन योग्य पवन संसाधन भारत के कितने राज्यों में संकेंद्रित हैं? अच्छा, यहाँ पे यह भरल लिख गया तो माफ़ी चाहता हूँ, भरल की जगह पे होना चाहिए था भारत। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप करेक्ट करना, यहाँ पे क्या होना चाहिए? भारत। कह रहा है ऐसे कितने राज्य हैं? तो पहला है 7, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरे में है 2 और चौथे में है 3। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। क्वेश्चन नंबर 29 है, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस या गैसीय या तरल या फिर जलीय? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है? ऑप्शन ए है NH या OH, ऑप्शन बी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन सी है NaOH, ऑप्शन डी है जठर रस। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, जठर रस। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान के अनुसार
इनमें से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। ऑप्शन डी है, पुरुष और स्त्री के समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो ऑप्शन डी में दिया गया है ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, और बाकी जो ए बी सी में दिए गए हैं वो हमारे मूल कर्तव्य हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, मार्च 2022 में कर्नाटक सरकार ने विनय समस योजना की घोषणा की थी, जो राज्य भर की ग्राम पंचायतों में को मिटाने के लिए एक जागरूकता अभियान है। कहने का मतलब ये जो अभियान चलाया गया है ये किस विषय या फिर किस जो क्षेत्र है उस पर आधारित है? ऑप्शन ए, गरीबी पे आधारित है, या ऑप्शन बी, अस्पृश्यता को हटाने का अभियान है, या ऑप्शन सी है बेरोजगारी, या ऑप्शन डी है निरीक्षण। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता। इसको हम दूसरी भाषा में अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत भी कहते हैं, तो उसको मिटाने का ये अभियान है। क्वेश्चन 42, वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शुद्ध ताजा पेयजल एकत्र करना, ऑप्शन बी है वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना, ऑप्शन सी है नगरपालिका के जल पर निर्भरता कम करना, ऑप्शन डी है ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना। इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखो, कह रहा वर्षा जल संचयन, वर्षा का जो जल होता है उसको जो इकट्ठा करते हैं, संचयन का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, स्टॉक करना। तो कह रहा उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं? भाई शुद्ध ताज़ा पेयजल जल एकत्रित करने के लिए करते हैं। भाई वो तो अगर हम जो पानी ऊपर से आ रहा है गिर रहा है, अगर उसको हम कहीं मान लो रखेंगे भी तो वो खराब हो जाएगा, तो ये तो इसका होगा नहीं। वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता देना करना, बिल्कुल यही राइट जवाब है। क्योंकि अगर जो पानी ऊपर से आ रहा है, मान लो तालाब हमने बना दिया पानी के स्टॉक के लिए, तो जो पानी ऊपर से बारिश का गिरा वो तालाब में जाके और ज़मीन के नीचे चला जाएगा। इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो हमारा नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर रहेगा। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, जो कि इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य है। क्वेश्चन 43 देखिए, निम्न में से क्या उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? नाइक्रोम का तार, या एल्युमिनियम, या तांबे का तार, या फिर आयरन? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइक्रोम। क्योंकि नाइक्रोम जो है, आपने हीटर का नाम सुना होगा, हीटर में नाइक्रोम के तार का यूज किया जाता है। अगर ऐसा हो तो फिर जो तार है ना वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा जल जाएगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और अभिक्रिया करके अपने आप को समाप्त कर लेगा, जल जाता है जल्दी, है ना। लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर हीटर में वो काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए राइट क्या होगा, ऑप्शन ए, नाइक्रोम का तार। क्वेश्चन नंबर 44 पर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। ऑप्शन जो दिए गए हैं, कह रहा है इनमें से किस पर जो है विद्युत चुंबक का निर्माण होगा? कांच की छड़ के चारों ओर, कांच की छड़ के चारों ओर कुंडलित कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर ऐसा होगा, या मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडलित कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर ऐसा होगा, ये चुंबक को धारावाही चालक के पास में रखने पर ऐसा होगा, या ऑप्शन डी है चुंबक से धारा के गुजरने से ऐसा होगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडलित कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर ही ऐसा होगा। क्वेश्चन 45 नेपथलीन की गोलियों से तैयार की जाती हैं, क्या तैयार की जाती है? कह रहा है नेपथलीन की गोलियों से तैयार किया जाता है। कहने का मतलब नेपथलीन की गोलियां आती हैं वो किससे तैयार की जाती हैं? कोल तार से, या कोयला गैस से, या पेट्रोलियम से, या कोक से? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, कोल तार से इसको जो है तैयार किया जाता है।
क्वेश्चन 48 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? 82 या फिर अनुच्छेद 83 या फिर अनुच्छेद 81 या फिर अनुच्छेद 84? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 84। क्वेश्चन 52 है, भारत का पहला ई वेस्ट, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक, कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है जयपुर एंड ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल। हम सभी को पता है कि भोपाल है, आपका इंदौर है, सूरत है, ये काफ़ी ज़्यादा साफ और स्वच्छ शहर हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्टेज होता है उसको मैनेजमेंट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है, भाई गलत है। क्वेश्चन नंबर बी, नहीं वो तो सही है भाई। क्वेश्चन बी, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ऑप्शन बी, हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहते हैं, बिल्कुल, जो कि नीचे साइड में पड़ती है, यूपी के ऊपर है ना, उत्तराखंड साइड में। कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है, तो ये भी आपका सही है। कह रहा पटकाई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है, जो कि बिल्कुल गलत है, और गलत वाला हमें फाइंड आउट करना था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट जवाब होगा। क्योंकि पटकाई बुम की पहाड़ियाँ जो है वो तो अरुणाचल प्रदेश में, और शिवालिक अरुणाचल प्रदेश में तो है ही नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब होगा। क्वेश्चन 54 है, चंद्रमास बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार बेसक जो अप्रैल मई में आता है, किस धर्म का त्यौहार है? ऑप्शन ए जैन धर्म का, ऑप्शन बी यहूदी धर्म का, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन डी सिख धर्म का। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी